के चरणों का जल और भक्तों की जूठन अगर कोई श्रद्धा के साथ सेवन करता है तो उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो देखो देखो री ग्वाल बालन यारी, देखो देखो री इन ग्वालन मुख छोरी छोरी हरी, खात कौर कही बलिहारी, देखो देखो री। और रिझवत खेल जिताय सखन कहाँ, घोड़ा बनी बनी बनवारी, देखो देखो री। भगवान जानबूझकर खेल में हारते हैं और जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। अब भगवान नीचे झुककर ऐसे बैठ जाते हैं, दोनों हाथ जमीन पर रखे हैं, झुके हुए हैं, क्योंकि अब उनको घोड़ा बनना है ना। अब सखा लोग उनके ऊपर सवार होंगे। तो श्रीदामा से भगवान दांव हार गए, तो श्रीदामा को चढ़ाया अपने कंधे पर, झुक कर चढ़ाया। खड़े हुए अगर वो रहेंगे तो वो सखा कैसे भगवान पर चढ़ेगा। अब भगवान पहले झुके, फिर वो सखा भगवान के पीठ पर चढ़ता है, कंधे पर आता है, फिर भगवान उसको लेकर खड़े होते हैं। इसी भाव का एक प्रकरण भागवत में कहा गया, उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजितः, वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। भागवत के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। एक बार भगवान श्री दामा जी से हार गए, अब उनको चढ़ाया कंधे पर। अब श्री दामा तो बड़े हैं, भगवान उनसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन दांव तो दांव। श्री दामा कहते हैं कि भाई तो शर्त रखी गई थी कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, अब तुम घोड़ा बनो। अब भगवान घोड़ा बने, कंधे पर चढ़ा रखा है। जैसे आप लोगों ने कभी घुड़सवारी की हो, जब घुड़सवार घोड़े को ऐसे चलाता है तो कई बार पैरों की एड़ी मारता है ताकि घोड़ा और तेज चले, ऐसे भी खींचता है और एड़ी भी मारता है। अब श्रीदामा भगवान के पेट पर एड़ी मारते हैं, चल घोड़े चल घोड़े। कन्हैया नहीं कह रहे हैं, कनुआ भी नहीं कह रहे हैं इस समय। हमेशा तो सखा लोग भगवान को कन्हैया या कनुआ कहते थे, लेकिन अभी चूंकि भगवान घोड़े बने हैं इसलिए सखा कहता है, घोड़े तेज चल, क्या मरियल चाल से चल रहा है। क्योंकि भगवान तो कभी हंस चाल से चल रहे हैं, कभी गज चाल से चल रहे हैं। अब जब घोड़ा धीरे चलता है तो घुड़सवार को अच्छा नहीं लगता ना, नींद आ जाएगी। तो सखा लोग एड़ी मारते हैं, तेज चल। तो भगवान कुछ दूर तेज दौड़ते हैं, फिर धीरे हो जाते हैं। फिर सखा भगवान के पेट पर एड़ी मारता है, घोड़े और तेज चल। बार बार भगवान स्लो हो जाते हैं। क्यों? उनको अच्छा लगता है जब सखा लोग अपने पैरों की एड़ी भगवान के पेट पर मारते हैं। यानी भक्तों के चरणों का स्पर्श भगवान को अच्छा लग रहा है, इसलिए जानबूझकर बार बार स्लो हो जाते हैं। और फिर एक सी लीला तो हमेशा अच्छी नहीं लगती, कभी कभी भगवान अपने सखाओं को चिढ़ा देते हैं। कबहुक देत रिसाय सखन कहा, पुनितिन सुनत
मधुर गारी, देखो देखो री। चिढ़ाते कैसे हैं? अब दो सखा चुपचाप बैठे हैं, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। ये सखा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उन्हीं के ध्यान में डूबे रहते हैं, उन्हीं की लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पीछे से आए और सखा लोग जो चोटी रखते थे ना, पुराने ज़माने में तो अधिकांश लोग चोटी रखते थे, आज भी बहुत से ब्राह्मण चोटी रखते हैं। तो लंबी लंबी चोटी जो सखाओं की है, भगवान ने पीछे से धीरे से बांधा और उसको आपस में कस दिया। सखाओं को कुछ पता नहीं। अब जब सखा उठे तो वो चोटी खींची, तो सखा समझ गए कि ये जरूर कनवा की मक्कारी है। तो वो कहते हैं, कनवा तू क्या करता है, लगाओ तुझे एक झापड़, हर समय शैतानी करता रहता है। और सखा लोग भगवान को गाली भी देते, ओ दारी के, तुझे कोई काम सूझता नहीं, हर समय इसको छेड़ उसको छेड़। तो ये गालियां भगवान को बड़ी मधुर लगती हैं। और नख धार्यो गोवर्धन गिरी जब, नख धार्यो गोवर्धन गिरी जब, सखन कहो हम गिरिधारी, देखो देखो री। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो एक हाथ, बाएं हाथ की छोटी उंगली को केवल पर्वत से छुआया है, और सारे सखा अपनी अपनी लाठियों की पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी लाठियों से ही ये पहाड़ उठा हुआ है, ये कन्हैया ने उठाया है ना। उनको तो वो डांट रहे हैं और आपस में कहते हैं, अरे ओ मधुमंगल, अरे ओ श्री दामा, हाँ क्या बात है, अरे देखो तो इस कनवा की मक्कारी को, ऐसी विषम परिस्थिति कि अगर ये पहाड़ गिर पड़े तो जितने भी ब्रजवासी हैं उनकी दब कर चटनी बन जाए, ऐसी स्थिति में भी इसको मक्कारी सूझी हुई है। अपनी छोटी उंगली के नाखून के कोर को लगा रखा है, और हम लोगों को देखो, हमने अपनी अपनी लाठियों की पूरी ताकत लगा रखी है। अरे कम से कम ये पूरा हाथ तो लगा देता। जैसे गांवों में लोग छप्पर बनाते हैं ना, छप्पर, तो जब छप्पर को उठाया जाता है ऊपर रखने के लिए, तो 50-60 लोग इकट्ठे होकर उस छप्पर को उठाते हैं। उसमें 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं मक्कार पुरुष, जो हाथ तो लगाते हैं लेकिन ताकत नहीं लगाते हैं, हाँ हाँ लगाओ लगाओ, ऐसे शोर मचाते हैं खाली। तो सखा लोग आपस में कहते हैं कि इसकी मक्कारी तो देखो, अरे एक्टिंग में ही सही, हाथ तो कम से कम पूरा लगा देता, इसने तो छोटी उंगली के नाखून के कोर को लगा रखा है। तो भगवान मन में मुस्कराते हैं, मंद मंद मुस्कराते हैं कि देखो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि मैंने ही ये पर्वत उठा रखा है। और भगवान चाहते भी नहीं कि सखा लोग इस बात को जानें, क्योंकि अगर सखा लोग इस बात को जान जाएंगे तो फिर रस कैसे मिलेगा। सखा तो भगवान को अपने से छोटा ही मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, आप ना के बाण माने आमोर शौमहीन, अपने को या तो भगवान से बड़ा मानो या बराबर मानो। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि हम भी अपने आप को भगवान से बड़ा मानेंगे। ये स्थिति तो नेचुरल आएगी। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी,
वैसे वैसे नेचुरल ये स्थिति आ जाएगी कि कई बार हमें भगवान अपने से भी छोटे लगेंगे। तो सखा लोग तो यही समझते हैं कि पहाड़ तो हमने उठाया है, क्योंकि अगर वो ये समझ जाए कि ये श्री कृष्ण भगवान है, इन्होंने पर्वत उठाया है, तो फिर तो सहस्र शीर्य खा पुरुखा स्तुति करने लगेंगे। फिर रस कैसे आएगा सख्य भाव का? तो नख धार्यो गोवर्धन गिरी, जब गोवर्धन पर्वत उठाया और गोवर्धन लीला समाप्त हो गई, वो पहाड़ पृथ्वी पर रख दिया गया, तो भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि देखो, मैंने 7 दिन 7 रात तक ये पर्वत उठाया है, तो आज से मेरा नाम गिरधारी होगा। तो सखा चिढ़ गए, मक्कार कहीं का, लाठियों की ताकत तो दिन रात 7 दिन तक हमने लगाई बिना खाए पिए, ये तो मटर गश्ती कर रहा था, ऐसे उंगली छुआ रखी थी और कहता है कि मैं गिरधारी हूं। अरे गिरधारी तो हम लोग हैं, हम लोगों ने पर्वत को उठाया था। और सो कृपालु छवि अनुपम जब कहा, कृपालु दास भक्त कहते हैं कि भाई वो झांकी तो बहुत ही सुंदर लगती है। कौन सी झांकी? जब सारे सखा चारों तरफ से भगवान को घेर लेते हैं, भगवान को अकेला बीच में खड़ा कर देते हैं, और एक सखा कहता है, हाँ सखाओं बताओ, 2 मां का कौन? तो सारे सखा भगवान की ओर उंगली करके कहते हैं कन्हैया। और बताओ कि 2 बाप का कौन? सारे सखा भगवान की ओर उंगली करके कहते हैं ये कन्हैया। उस समय भगवान की गर्दन लज्जा के कारण नीची हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है। मैं अकेला ऐसा हूं जिसकी 2 मां हैं और 2 बाप हैं। यशोदा नंदनः देवकी नंदनः नंदनंदनः वसुदेव नंदनः। तो वो झांकी तो देखने ही लायक होती है। ये सख्य भाव का सौरस्य है। देखिए, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो यद्यपि सखा लोग इस बात को जानते थे, मन में विश्वास रखते थे कि पर्वत हम लोगों ने उठाया है, कन्हैया ने थोड़ी उठाया। लेकिन फिर भी कन्हैया ने 7 दिन तक हाथ तो ऊपर रखा है ना, तो इसका हाथ जो है थक गया होगा। तो एक सखा भगवान से कहता है, उन्निद्रस्य ययुस्तवात्र विरतिं सत्तक्षपास्तिष्ठतो हन्तश्रान्त इवासि निक्षिप सखे श्रीदाम पाणौ गिरिः आधिर्विध्यति नस्त्वमर्पय करे किं वा क्षणं दक्षिणे दोष्णस्ते करवाम काम मधुना सव्यस्य संवाहनम। ए कन्हैया, तू थक गया होगा, तूने लगातार अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं। तो ऐसा कर कि अब ये पर्वत तू अपने जगह श्री दामा के हाथ में दे दे। लेकिन भगवान ने नहीं सुना। तो सखा आपस में कहते बड़ा जिद्दी है, सुनता नहीं है। तो ठीक है, अगर तू ये पर्वत अपने स्थान पर श्री दामा को नहीं देना चाहता तो हाथ तो चेंज कर ले। अरे तेरा बायां हाथ थक गया होगा, अब इस पर्वत को दाएं हाथ पर ले ले, तो उतनी देर हम तेरे हाथ को दबा देंगे। और देख, तुझे पसीना आ गया है, हम तुझे थोड़ा सा हवा कर देंगे। यानी सखाओं को अपनी चिंता नहीं है,
कि 7 दिन रात से हम भी लाठी की पूरी ताकत लगाए हुए हैं। यद्यपि उन्हें पता है कि ये कन्हैया ने नहीं उठाया है पर्वत, उनको ये विश्वास है पर्वत तो हम लोगों ने उठाया है, लेकिन फिर भी कन्हैया ने हाथ तो लगा रखा है ना, इसका हाथ थक गया होगा। यानी सखा भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं कि कन्हैया को कोई कष्ट है, वहां ये विचलित हो जाते हैं। ये है सख्य भाव का रस। लेकिन इससे भी ऊंचा है वात्सल्य भाव। जब आपकी माँ आपके पास आती है तो आप अपने दोस्त से कहते हैं, अरे यार ज़रा इधर बैठो, मम्मी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दोस्त को भी मालूम नहीं पड़नी चाहिए। कोई घर की बदनामी की बात है, उसको बाहर वाले क्यों जाने। यानी माँ का रिश्ता दोस्त से भी अधिक घनिष्ठ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की माँ है यशोदा। भगवान छोटे से हैं, तो यशोदा मैया उनसे कहती हैं, कृष्ण त्वं पठ किं पठामि ननु रे, शास्त्रं किमुज्ञायते, तत्त्वं कस्य विभोः सकस्त्रिभुवनाधीशश्च तेनापि किं, ज्ञानं भक्तिरथो विरक्तिरनया, किं मुक्तिरेवास्तु ते, दध्यादीनि भजामि मातुरुदितं, वाक्यं हरेः पातु नः। विल्व मंगल। ओ कृष्ण तू पढ़, कृष्ण त्वं पठ, तू पढ़, किम पठामि। छोटे से भगवान कहते हैं, माँ मैं क्या पढ़ूं।